नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। क्रिसमस पर्व चल रहा है तो मैं आज फिर से नए नियम अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा के मुंह से कहे गए वचनों पर ही चल रहा हूं। परमात्मा के पुत्र ईसा एक विशेष व्यवस्था और एक योजना के तहत, पूर्व योजना के तहत धरती पर अवतरित हुए थे और उस योजना को पूरा करने के लिए जो परमात्मा की इच्छा के अनुसार हो रहा था कि धरती पर पाप का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई, ये इस धर्म से मतलब नहीं है कि क्योंकि परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। परमात्मा पवित्र है और धर्म भी पवित्र है। जो परमात्मा चाहता है वही धर्म है कि परमात्मा ये चाहता है कि तमाम धरती के लोग परमात्मा के पुत्र हैं। वो ये चाहता है कि जिस तरह से मैं पवित्र हूं और मैंने पवित्र उद्देश्य के लिए धरती और ब्रह्मांड की रचना की है, लोगों की रचना की है, उसी तरह से पवित्र होके वो धरती पर रहें। मैं इसी से खुश रहूंगा। जब हम अन्य कार्यों में, पापाचारों में लिप्त हो जाते हैं तब समय समय पर परमात्मा अपनी इच्छा के अनुसार अवतारों को अवतरित करता है ताकि धरती पर परमात्मा की व्यवस्था की स्थापना की जा सके और पापों का नाश हो सके और हमारा जीवन अच्छा बन सके। यही उनकी योजना का पार्ट है और इसी योजना को पूरा करने के लिए ईसा मसीह विशेष करके धरती पर आए थे क्योंकि उस समय पापाचार बहुत बढ़ गया था। दुनिया का हाकिम शैतान है और शैतान है तो दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। आने वाला संकट, परमात्मा का पुत्र धरती पर आके जगह जगह घूमता रहा, लोगों का उपचार करता रहा, लोगों का दुख दर्द बांटता रहा और ढेरों सारे चमत्कार दिखाए उसने अपने 33 साल के जीवन में। लेकिन वो जानता था कि मैं अकेला सारा ये धरती को कवर नहीं कर सकता, इसलिए समय समय पर उन्होंने अपने शिष्यों को भी तैयार किया ताकि धरती पर जगह जगह वो फैल जाएं और परमात्मा की व्यवस्था और उसकी पवित्रता को फैलाएं ताकि लोगों का जीवन बहुत अच्छा हो और वो स्वर्ग के अधिकारी हो। यही उनका मकसद था। उस समय भी अपने शिष्यों को ईसा यही कहते आए थे और आज भी यही कह रहे हैं। वही आपको मैं बता रहा हूं। आने वाला संकट देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूं। परमात्मा के पुत्र ईसा के वो आज जो परमात्मा के रास्ते और पवित्रता से चल रहे हैं और जो परमात्मा के पुत्र और ईसा को मानते हैं, वह सारे मसीह का मतलब कोई धर्म से संबंधित नहीं है। मसीह का मतलब पवित्र, जो पवित्र परमात्मा के पवित्र रास्ते पर जो चल रहे हैं वो सारे मसीह हैं और जो मसीह हैं वो परमात्मा के पुत्र ईसा के शिष्य हैं। आज तो करोड़ों की संख्या में शिष्य हैं। उन्हीं करोड़ों शिष्यों को वो निर्देश दे रहे हैं आज भी, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूं। अर्थात देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूं क्योंकि तुम भेड़े हो मेरी और मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। अर्थात जिस समाज में, जिस संसार में तुम्हें विचरण करने के लिए, व्यवस्था स्थापित करने के लिए भेज रहा हूं, वो इतना सीधा नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है। वहां शैतान का साम्राज्य है और भेड़ियों के रूप में मनुष्य फैले हुए हैं। उन भेड़ियों के बीच में मैं तुम्हें भेड़ों के रूप में भेज रहा हूं। इसलिए अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो ताकि तुम अपना जीवन सुरक्षित करके एक परमात्मा की व्यवस्था को स्थापित कर सको। परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि उस जमाने में भी ये सही था कि लोगों से सावधान रहो, लोगों पर भरोसा मत करो और आज तो बहुत जरूरी है। परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। उस समय भी सौंपा गया था महासभाओं में, ईसा को भी सौंप दिया था और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। ईसा को भी कोड़े मारे गए थे तो उनके शिष्यों को क्यों नहीं मारे जाएंगे? आज मारे जाएंगे। इसलिए ये सावधानी जरूरी है। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाओ जाओगे। तुम मेरे लिए
अर्थात जो आज परमात्मा के रास्ते पर जो चल रहा है, पवित्रता से जो चल रहा है, और उनको भी हाकिमों और राजाओं के सामने और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। अर्थात जो परमात्मा के रास्ते पर, जैसे मैं परमात्मा और उसकी व्यवस्था पर चल रहा हूं, तो मेरे लिए, मेरे विरुद्ध लोग हाकिमों और राजाओं के सामने और अन्य जातियों पंचायत इत्यादियों में भी लोग जाएंगे, ताकि वो मेरे विरुद्ध गवाही दे सके। मेरा मतलब है, आप लोग सभी लोग जो मसीह जीवन जी रहे हैं, उनके लिए यह हिदायत है ईसा की, जब वे तुम्हें पकड़वाएं तो ये चिंता न करना। आगे ईसा ये कहते हैं कि जब वे तुम्हें पकड़वाएं किसी झूठे मामले में, तो उसकी चिंता मत करना कि हम किस रीति से और क्या कहेंगे, अर्थात अपनी सफाई में क्या कहेंगे। तुम अपना काम कर रहे हो कि एक परमात्मा और उसकी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए धरती पर, तो तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। हम न कहना कि हम किस रीति से और क्या कहेंगे अपने बचाव के लिए, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। कितनी शानदार बात बताई है कि जो कुछ, अगर तुम पवित्र होगे, पवित्र परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हो, तो तुम्हें जब पकड़वाया जाएगा किसी दोष में, किसी अपराध में, जबकि तुम निर्दोष होगे, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या कहना है, क्योंकि तुम्हें क्या कहना है वह तुम्हें उसी समय, उसी घड़ी बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, अर्थात उस समय बोलने वाले तुम नहीं होगे, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। अर्थात तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर बोलेगा कि तुम्हें अपने बचाव के लिए क्या कहना है। ये बिल्कुल सत्य बात है। जो सत्य मार्ग और पवित्र मार्ग पर जो आज संसार में जो लोग विचरण कर रहे हैं, उनके सामने जितनी भी मुसीबत आती है, लेकिन सत्य में जयन्ते, सत्य की जीत होती है, परमात्मा के रास्ते पर चलने वाले की जीत होती है। और उनको अपने डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती। परमात्मा आत्मा में हाजिर होकर उनको बोलता है कि तुझे अपने बचाव के लिए क्या बोलना है। आप साक्षात अपने जीवन में देख सकते हो। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे। अर्थात इतना कलयुग आ गया है आज कि भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए, अर्थात मरवाने के लिए सौंपेंगे। और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उनको मरवा डालेंगे। आज क्या नहीं हो रहा है, माता पिता को बच्चे, उनके जो बच्चे हैं जिनको उन्होंने पाला है, वो ही मरवा रहे हैं। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। जब तुम परमात्मा और परमात्मा के पुत्र और उसकी व्यवस्था पर जब चलोगे, तो तुमसे लोग बैर करेंगे, दुश्मनी निकालेंगे, क्योंकि तुम शैतान को कमजोर कर रहे हो धरती पर जो अंत तक धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो अंत तक पवित्रता और व्यवस्था बनाए रखेगा परमात्मा की, उसी का उद्धार होगा। अर्थात स्वर्ग के राज्य का अधिकारी वही होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए, कई बार ऐसा होता है कि एक गांव के अंदर अगर पवित्र मार्ग पर चलो तो लोग तुम्हें सताएंगे और तुम्हें मरने पर मजबूर कर देंगे। अगर ऐसा हो तो दूसरे को भाग जाना, अर्थात एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में, एक शहर को छोड़ के दूसरे गांव में भाग जाना। ये ईसा ने निर्देश दिया अपने शिष्यों को, जो आज भी लागू हो रहा है, उस जमाने में भी लागू होता था और आगे आने वाले समय में भी लागू होगा। मैं तुम्हें सच कहता हूं, तुम इजराइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आगे परमात्मा के पुत्र गारंटी ले रहे हैं कि जब तुम अपना जीवन बचाने के लिए परमात्मा के रास्ते पर चलते हुए जगह जगह कई शहरों में जब घूम लोगे, तो मैं तुम्हें गारंटी लेता हूं कि मेरा पुनरागमन होगा उसी समय, और मैं तुम्हारे को बचाने के लिए जरूर हाजिर होऊंगा। यह बिल्कुल सत्य बात है। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, अर्थात चेला अपने गुरु से कभी बड़ा नहीं होता, और न दास अपने स्वामी से, और न दास जो सेवक है, जो नौकर है, वह अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। चेले का गुरु के और दास का, अर्थात नौकर का, स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। इस बराबरी का दर्जा गुरु अपने चेलों को दे रहे थे कि तुम मेरे बराबर हो,
और तुम मेरे से भी आगे बढ़ोगे। इतना इतना बहुत है। बराबरी का दर्जा देना भी बहुत बड़ी बात थी कि वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी है और परमात्मा के एकमात्र पुत्र धरती पर आके अपने बराबर, जिनको बराबरी का दर्जा दे रहा है अपने शिष्यों को, और उनको वो ताकत और सामर्थ्य दे रहा है परमात्मा की। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, जब उन्होंने घर के स्वामी, जब उन्होंने कौन? जो शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं, जो पाप के रास्ते पर चल रहे हैं। तो यहां पर ईसा खुद कह रहे हैं, जब उन्होंने मुझे खुद को शैतान कहा, तो उसके घर वालों को क्या कुछ नहीं कहेंगे। यह शिष्यों के लिए चेतावनी है। जब परमात्मा के पुत्र ईसा को सूली पर लटका दिया पापियों ने, और उनके कोड़े मारे, उनकी दुनिया भर की बेइज्जती की, ये सब एक शैतान के कहने से हुआ, तो उसके घर वालों को क्या कुछ नहीं कहेंगे। ये उनके शिष्यों को निर्देश है। जब परमात्मा के पुत्र के साथ ऐसा हुआ, तो उनके शिष्यों के साथ क्या कुछ नहीं होगा। यह एक चेतावनी है कि जो परमात्मा के पुत्र को ही नहीं बख्श रहे हैं, उनको नहीं समझ पा रहे हैं, और उनको यही पता नहीं कि हम कितना बड़ा महापाप कर रहे हैं, जिसका धरती पर आज तक किसी ने नहीं किया। इतना बड़ा पाप, महापाप करके भी जो अंधेरे में है, जिनको पता नहीं है, तो वो तुम्हारे साथ क्या नहीं करेंगे। इसलिए इस दुनिया के जो हाकिम, जिसका शैतान है, उस पर तुम भरोसा नहीं करना। सांप की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बन के स्वर्गीय राज्य का सुसमाचार सारी धरती पर फैलाओ, ताकि परमात्मा और उसकी पवित्रता और उसके पुत्र की पवित्रता की व्यवस्था का प्रचार सारी दुनिया में हो सके, और सारे धरती के लोग स्वर्ग के अधिकारी हो सकें। यही परमात्मा के पुत्र चाहते थे। इसी उद्देश्य से वो आए, और आज भी वही यही चाहते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जल्द मिलेंगे।